शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर आप परमेश्वर में आ गए, आप प्रभु में आ तो गए, आपका बपतिस्मा हो गया, सारी बातें, लेकिन आप सेवा भी करवा रहे हो, लेकिन वही आपके अंदर गुस्सा है, नफरत है, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं सारी दुष्ट आत्माएं हैं जो अपने पाड़ के अंदर बैठे हैं। हालेलुया। अब खुदा कहता है कि तूने पवित्र, अपने शरीरों को पवित्र भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। और जब आप प्रभु के भवन में आते हो, तो आप सेवा करते हो, तो जो शारीरिक सेवा है और जो आत्मिक सेवा है, इन दोनों में फर्क है। हालेलुया। और बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है और वो उन्हीं लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसको खोजते हैं। हालेलुया। अब खुदा ने आपको चुना, अपना बेटा बेटी बनाया, तो जब खुदा ने आपको चुना तो खुदा आपको भी दूसरे रैलम में, एक आयाम में लेके जाना चाहता है। और वो आयाम कौन सा है? आत्मिक आयाम। हालेलुया। एक आयाम कौन सा है? लेवल जो शारीरिक लेवल है, जो अपने शरीर के अंदर आपका लेवल है। लेकिन एक दूसरा आयाम है, लेवल है, वो कौन सा लेवल? वो आत्मा का लेवल है। और परमेश्वर आपको उस आत्मिक लेवल में लेके जाना चाहता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तू आत्मा के लेवल में जाना चाहता है? बोलो बोलो अपने पड़ोसी को, जोर से बोलो, क्या तू आत्मा के लेवल में जाना चाहता है? तो प्रभु के वचन को ध्यान से सुन। हालेलुया। और प्रभु कहता है जब तू अपने शरीर को पवित्र और भावता हुआ चढ़ाता है प्रभु के आगे, तो यही तेरी आत्मिक सेवा है। अब हम अपने शरीर को पवित्र कैसे कर सकते हैं? अब अपने ध्यान से सुनना है। जब आप प्रभु के पास आए, तो जितनी भी दुष्ट आत्माएं होती वो क्या करती हैं? वो आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। हालेलुया। लेकिन सुनो, वो तीर छोड़ती हैं। वो क्या करती हैं? विचार छोड़ती हैं। आपका जो माइंड है, जो आपका दिमाग है, वो दुष्ट आत्मा क्या करेंगे? एक शब्द छोड़ेंगे आपके दिमाग के अंदर। अगर देख उस लड़की को, या देख उस लड़के को, देख इसके इस पार्ट को। अब जैसे उसने शब्द छोड़ा, वो दिमाग में आपके गया, अगर आप उसको फील करो तो आप वहीं पे फंसते हो। कितनों समझ में बात आई है? आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई? कितनों समझ में बात आई है? आवाज नहीं आई? अब ये जो स्पिरिट इसने क्या किया? एक शब्द आपके दिमाग के अंदर है, छोड़ा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? जैसे ये शब्द इसने छोड़ा, एक दुष्ट आत्मा कौन सी है? चोरी की। उसने कहा चल वहां पे ये है, उठा के लेके आ जा। क्योंकि शैतान कब आपके ऊपर अटैक करता है? जब वो आपके ऊपर विचार डालता है। आपने विचार सुना, अगर आपको पता नहीं है किसका विचार है, ऐसे खुदा का आत्मा बात करता है और शैतान भी बात करता है। अगर आपको इन बातों में फर्क करना नहीं आया तो आप फंस सकते हो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर जी मैं नशा तो छोड़ना चाहता हूं लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता। क्यों? अब वो जो स्पिरिट है वो क्या करती है? आवाज देती है चल आ तो जरूर तो पी, और वो उसके पीछे लग जाएगा। वो आवाज उसके माइंड में चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और जब तक वो नहीं कर लेगा वो उसको छोड़ने का नहीं है। अब इसका मतलब क्या? ये सब क्या है कि विचार जो उस दुष्ट आत्मा ने आपकी बुद्धि के अंदर डाला। कितना समझ में बात आई है? सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपने बस समझने के लिए समझना है। ये उदाहरण है, आप कहीं पे जा रहे हो, आपको फोन मिला, फोन गिरा हुआ है, मान के चलो। आपके एक विचार आया, क्यों ना कोई नहीं मुझे देख रहा, मैं इस फोन को उठा लेता हूं। ये क्या था? एक विचार। पर लेकिन वहां पे एक आवाज हो रही है कि नहीं तूने नहीं उठाना। लेकिन एक आवाज और है जो अपने फोन को उठाया, अपनी जब तक विचार आया आपने उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, आप चोरी करने वाले इंसान नहीं थे। लेकिन जैसे आपने उसको उठा लिया, अपनी जेब में डाल लिया,
तो आप एक चोर बन गए। कितनों समझ में बात आई है? कितनों समझ में बात आई है? अब ये चोरी का आत्मा अब आपके अंदर बैठ चुका है। कितनों समझ में बात आई है? अब ये स्पिरिट क्या करेगी? आपसे और काम करवाएगी। ऐसे ही ये लाखों तरह की दुष्ट आत्माएं हैं। जो दुष्ट आत्मा, सुनो मेरी बात ध्यान से, अब यहां पे प्रभु का वचन कहता अपने शरीर को पवित्र भावता हुआ करके प्रभु के आगे बलिदान करना है। और शैतान की इतनी औकात नहीं है कि वो आपके ऊपर अटैक कर सके, लेकिन वो अटैक करता है। वो सबसे पहले आपको उन लोगों से मिलाएगा जो उसके चुंगल में फंसे हुए हैं। हालेलुया। उन संगतियों में आपको लेके जाएगा। अगर चोरी करने वाले तो आपको चोरी करने वाले लोगों के साथ मिला देगा। व्यभिचार करने वाले तो उनके साथ मिला देगा। नशेड़ी है तो नशेड़ियों के साथ मिला देगा। कितनों समझे बात आई है? गुस्सा करने वाले तो उनके साथ मिला देगा। झगड़ा करने वाले तो उनके साथ मिला देगा। कितनों समझे बात आई है? अब यहां पे जो इस दुष्ट आत्माएं हैं, ये क्या करती हैं? ये सिर्फ पे शब्द छोड़ती हैं। बाइबल क्या कहती हैं? जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे, उन्होंने 40 दिन कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। आपको क्या लगता शैतान उसके आगे खड़ा हुआ था? नहीं, वो आवाज ही थी जो यीशु के बुद्धि में गई थी। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह दे रोटी बन जा। कितनों समझी बात आई है? लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कहा इंसान रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिंदा होता है। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? अब इसका मतलब क्या है? जब शैतान ने उसके ऊपर ये वचन फेंका, जो मतलब उसने अपना विचार फेंका, ऐसे ही शैतान क्या करता है? वो आपके ऊपर फेंकता है। आप गाड़ी चला रहे हो, उसने विचार दिया तेरा एक्सीडेंट होगा, किसी के पेट में दर्द हुआ, शैतान ने आवाज लगाई अब तेरा तो पथरी हो चुकी है। बहुत सारी बातें ये आपने समझना पड़ेगा। और जब तक आप इस विचार के ऊपर नहीं समझोगे, इसलिए प्रभु क्या कहता, सुनो मेरी बात ध्यान से। कितने भाई बहन हैं जो काम करना तो चाहते हैं, बिजनेस करना तो चाहते हैं, लेकिन पहले शैतान की आवाज आती है क्यों कर रहा? तू रहने दे, तेरा काम नहीं लगने का, तेरा बिजनेस नहीं चलने का। हालेलुया। कितनी बहनें हैं, भाई हैं जो नौकरी तो चाहते हैं, लेकिन शैतान पहले ही आके उनके पीछे पड़ जाता है कि तू नौकरी नहीं लगने का, तू फेल होना है, तेरा काम नहीं बनने का। हालेलुया। अब ये है क्या? ये दुष्ट आत्माओं के वो विचार हैं जो आपके माइंड के अंदर बोले जा रहे हैं। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जब आप इन विचारों को पकड़ लेते हो, यीशु मसीह कहता है कोई गरीब है तो वो कहे क्या है? अमीर। अब यहां पे क्या है? ये खुदा का वचन है। पर लेकिन जब तक आप इन बातों को नहीं समझते, अब यहां पे जो खुदा का कलाम है वो क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है, हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। यहां पे पौलुस कहता है मैं विनती करता हूं, थारे के हाथ जोड़ता, मेरी बातों को मानो, सुनो। और क्या कहता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र है और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब आप प्रभु के भवन में आते हो, आपको पता चला कि परमेश्वर झूठ से नफरत करता है, चोरी से नफरत करता है, व्यभिचार से नफरत करता है, गुस्से से नफरत करता है, दारू बीड़ी सिगरेट से तंबाकू से होके से नफरत करता है। अगर आप इन बातों को जैसे आपको पता चला, पहले अगर आप करते भी थे और जैसे आपको पता चला आपने छोड़ दिया, तो आप पवित्र जीना शुरू कर देते हो। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? जैसे आपको पता चला मैं चुगलियां करता हूं, मैं ठट्ठा करता हूं, मैं नशा करता हूं, मैं चोरी करता हूं, मैं गालियां देता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं व्यभिचार करता हूं, जैसे आपको पता चला परमेश्वर इन बातों से नफरत करता है, जैसे आप इनको छोड़ना शुरू करते हो, आप कहते हो प्रभु मेरे बस की तो बात नहीं, लेकिन तू मेरी मदद कर खुदा, इन गंदी आत्माओं से मुझे आजाद कर। तो खुदा का आत्मा क्या करता? आपकी जिंदगी से इन दुष्ट आत्माओं को हटाना शुरू करता है। हालेलुया। और फिर आपका शरीर क्या होता है? वो पवित्र बलिदान करके परमेश्वर के आगे चढ़ाने वाला बनता है।
हालेलुया। फिर आप दारू से नफरत करने लग जाते हो, चोरी से नफरत करने लग जाते हो, व्यभिचार से नफरत करने लग जाते हो, और खुदा फिर आपको ऊपर बढ़ाता बढ़ाता शुरू कर देता है ले जाना। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? फिर जो बीमारी की आत्माएं होती हैं, शुगर की आत्माएं होती हैं, अपाइज की आत्मा होती है, वो आपको नहीं छेड़ सकती। वो छेड़ती कब है, आपको पकड़ती कब है? जब आप अपने शरीर को आप अपवित्र करते हो। हालेलुया। और जब आप इन चीजों से अपने मनों को फिराते हो। सच में पश्चाताप क्या है? यीशु मसीह ने प्रचार किया, अपना मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य है निकट है। मन फिराने का मतलब क्या है? मन फिराने का मतलब यही है, अगर मैं नशा करता था, व्यभिचार करता था, चोरी करता था, आप प्रभु के पास आए, वचन सुना, तो आज से आपने काटा मार दिया, आज के बाद ना कोई व्यभिचार करूंगा, ना नशा करूंगा, ना चोरी करूंगा, ना झूठ बोलूंगा। यही क्या है? यही मन फिराना है और यही पश्चाताप करना है। हालेलुया। और यही प्रभु के आगे अपना शरीर भावता हुआ चढ़ाना है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? यही पौलुस जो प्रभु का वचन वो क्या कहता है कि तूने अपने शरीर को प्रभु के आगे बलिदान करना है। आप प्रार्थना करते हो, प्रभु को पता है गालियां बक के आया है। आप प्रार्थना करते हो, प्रभु को पता है नशा करके आया है। आप प्रार्थना करते हो, प्रभु को पता है ये व्यभिचार करके आया है। तो प्रभु कहता है कि ये जो तू प्रार्थनाएं कर रहा है, तू कितनी सेवा कर ले, कितनी प्रार्थनाएं कर ले, तेरे हाथ तो खून से रंगे हुए हैं। मैं तेरी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देने का। कितनों समझ में बात आई है? इसलिए बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, अगर मेरी प्रार्थना के उत्तर क्यों नहीं आ रहे, मेरे काम क्यों नहीं बन रहे। जी मैं तो प्रार्थना भी करता हूं जी, मैं तो उपवास भी करता हूं जी, मैं तो दशमांश भी देता हूं जी, मैं तो भवन में भी आता हूं जी, मेरा काम क्यों नहीं बन पा रहे। अब ये काम क्यों नहीं बन पा रहे? वो कहते जी हम तो सेवा भी करवा रहे हैं जी। तो यहां पे प्रभु कहता है जब तू आत्मिक सेवा करता है, जब तू शारीरिक सेवा कर रहा है, अगर तू सुसमाचार भी सुना रहा है किसी को, तो वो क्या सेवा। अगर मैं नशा करूं और मैं किसी को बोलूं अगर प्रभु बहुत भला है, वो नशे छुड़वा देगा, तो वो बंदा क्या कहेगा? पहले तो अपना छुड़वा ले। बोलेगा क्या नहीं बोलेगा? अगर मैं खुद बीमार हूं, मैं उसको बोलूं अगर परमेश्वर चंगा करता है बीमारों को, वो क्या कहेगा? पहले खुद तो ठीक हो ले, तू खुद तो ठीक हो ले, तभी तो परमेश्वर वो करेगा, तो मैंने क्या ठीक करवाएगा। अब वो बंदा, अगर मैं अब ये हो क्यों रहा है ये? क्योंकि मैं खुदा के आगे जो मेरा शरीर है पवित्र करके नहीं चढ़ा रहा। जो शख्स प्रभु के आगे अपने शरीर को पवित्र करके चढ़ाता है, पवित्र करने का मतलब क्या है? जब उसको पता चला अगर परमेश्वर इन बातों से मना करता है, घृणा करता है, नफरत करता है, आज के बाद ये मैं नहीं करूंगा, और जब वो नहीं करता, इन सारी गलत आदतों को, इन दुष्ट आत्माओं को जो ये प्रभाव रखती हैं, जब आप गालियां, नशे, चोरी, व्यभिचार जब ये छोड़ देते हो, फिर आप किसी को बोलते हो अगर परमेश्वर ये कर सकता है, वो बंदा आपको ढूंढता फिरता है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? कुछ समझ में आई है? एक दूसरे का हाथ लगाओ, कुछ समझ में आ रहा है? बोलो अपने पड़ोसी को, कुछ समझ में आया है? जब आप किसी को बोलते हो परमेश्वर चंगा करता है, तो वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा भी और आपके पीछे पीछे बोलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने शरीर को क्या किया है? प्रभु के आगे पवित्र करके चढ़ाया है। हालेलुया। जब तक आप अपने शरीर को पवित्र करके नहीं चढ़ाते, तो दूसरे व्यक्ति जब अपने सुसमाचार सुनाया तो बात नहीं मानने का। क्यों? क्योंकि खुदा का अभिषेक तो आपके साथ है ही नहीं। कितनों समझ में बात आई है? तो इसलिए प्रभु क्या कहता है? प्रभु का वचन है कि अपने शरीर को मैं खुद बीड़िया पीऊं, होके पीऊं, नशा करूं, और मैं को भाई प्रभु तो बहुत भला है, उसका नशा छूट गया, उसका नशा छूट गया, बस तू भी जाएगा तेरा भी छूट जाएगा। तो दूसरा बंदा क्या कहेगा? पहले तो अपना छुड़वा ले, मेरा छुड़वाते ही चल रहा है। अब किसकी बेइज्जती? उस शख्स की भी बेइज्जती और परमेश्वर की भी बेइज्जती। हाँ कि नहीं? अब ये हुआ क्यों? उस बंदे ने मेरी क्यों नहीं सुनी? अगर मैं खुद दारू पीऊं हूं,
नशा करूं, चोरी करता हूं, व्यभिचार करता हूं, तो वो शख्स मेरी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रभु के आगे जाता हूं तो मैं सारे गंदे काम करके जा रहा हूं, इसलिए मेरी प्रार्थना का कोई भी उत्तर फेरे नहीं आता, और मैं भवन में काम भी करवा रहा हूं, तो उस काम का कुछ भी फायदा नहीं है। अगर किसी भी शख्स को प्रभु का वचन कहता है, वो पक्षपात नहीं करता, उसकी नजर में सब एक हैं। अगर कोई भी शख्स जल्दी से ग्रो करना चाहता है, फाइनेंस में, बिजनेस में, परिवार में, आत्मिक जीवन में, कुछ भी, किसी भी चीज में अगर उसने जल्दी ग्रो करना है, अगर वो शारीरिक सेवा भी कर रहा है और आत्मिक सेवा भी कर रहा है, तो वो जल्दी ग्रो करता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तू जल्दी ग्रो करना चाहता है अपनी जिंदगी में? तो तूने शारीरिक सेवा भी करनी है और आत्मिक सेवा भी करनी है, तो ही तू ऊंचा उठ पाएगा, नहीं तो ऊंचा नहीं उठ सकता। हालेलुया। बोले एक दूसरे को, जोर जोर से बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तूने जल्दी ग्रो करना है किसी भी चीज में, तो तूने शारीरिक सेवा भी करनी है और आत्मिक सेवा भी करनी है, फिर तू रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। देखा ना रॉकेट को देखा ना, वो सू ऐसे आप ऊपर जाते हो। और जब आप नहीं करते ये, आप ढीले ढाले रहते हो, आप सोचते हो प्रभु है कि भी या नहीं है, इसकी गवाही तो बन गई, मेरे ते पीछे आया था ये मेरे ते पीछे आई थी, बोल इसकी तो गवाही भी बन गई, हमारे नाम का प्रभु है भी या नहीं है, ये मन में बात चलती रहती है। कितनों समझ में बात आई है? पर लेकिन अब यहां पे जो खुदा का कलाम है, ये डायरेक्ट बोलता है। वो क्या कहता है कि तूने अपने शरीर को आत्मिक रूप से चढ़ाना पड़ेगा। अब आत्मिक रूप से कैसे चढ़ता है, आज आपको पता चला। अगर आप वही झूठ बोल रहे हो, वही गालियां बक रहे हो, वही चुगलियां कर रहे हो, वही ठट्टा कर रहे हो, आप वही विचार कर रहे हो, आप वही प्रसाद मूर्ति पूजा कर रहे हो, तो कुछ फायदा नहीं। आप सारे वही काम कर रहे हो जिससे परमेश्वर है नफरत करता है। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? आप वही नशा कर रहे हो, वही चोरियां कर रहे हो, चाहे सुई भी क्यों ना चोरते हो। लोग के घर में गए हम प्रार्थना करने के लिए, चोरी है, चाहे आप सुई की चोरी करो, चाहे 1 रुपए की चोरी करो, चाहे लाख की करो, अगर आप बिजली की भी चोरी करो तो वह चोरी है। कितनों समझ बात आई है? बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह का टेस्ट लिया गया, जब शुद्ध की फरीसी आए, तो उन्होंने कहा टैक्स के बारे में, कर के बारे में, तो यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो, जो सरकार का वो सरकार को दो। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? चोरी है, आप बचा लोगे, आप सोचोगे मेरे तो बच गया, नहीं, एक ऐसा झटका आएगा वो सारे आपके पैसे को उड़ा ले जाएगा। इसलिए आपने इन बातों को समझना पड़ेगा। हालेलुया। अब प्रभु कहता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। प्रभु कहता है जो इस संसार के लोग हैं, तुम्हें उन जैसे नहीं बनना। अब तुम्हारा जो मन नया हो गया है, अपने चाल चलन को सुधारो। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? क्या कहता है प्रभु का वचन? इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। अगर तुम्हारा मन नया हो चुका है, आप प्रभु के पास आए, आपका बपतिस्मा हुआ, तो खुदा ने अपना पवित्र आत्मा दिया। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से लोगों को जिंदा कर सकता है, अंधों की आंखें खोल सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, इस धरती आसमान को बना सकता है, वो आपका कर्जा नहीं उतार सकता, आपकी लड़कियों की शादी नहीं कर सकता, आपके बिजनेस नहीं चला सकता। आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई? जो परमेश्वर
धरती आसमान को बना सकता है, मुर्दों की जो 4 दिन का मुर्दा उसको जिंदा कर सकता है, जो बड़े बड़े मोज़े करता है, क्या वो आपको भूखा मरने देगा? आवाज नहीं आई। वो आपको भूखा नहीं मरने देगा, क्योंकि सारी सप्लाई कहां से होती है? स्वर्ग से। हालेलुया। कहां से सप्लाई होती है? सारी की सारी स्वर्ग के अंदर से। और जब परमेश्वर देता है तो उसमें कोई भी दुख तकलीफ परमेश्वर धन में नहीं मिलाता। लेकिन जो शैतान की ओर से धन होता है उसमें बीमारी भी, कर्जा भी, लड़ाई भी, झगड़ा भी, नफरत भी, कुंठा भी, दुख भी, तकलीफ भी, परेशानी भी उसमें साथ आएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने जो धन कमाया, आप हो प्रभु के बेटे, लेकिन आपने अपने शरीर को अपने 2 नंबर के काम से आप सोचते हो मैं महल खड़ा कर लूं। नहीं, जब परमेश्वर साथ होता आपका सारा फेथ प्रभु पे होना चाहिए। अब परमेश्वर कहता है कि तूने आत्मिक बनना है, तूने आत्मिक बातों को समझना है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? और यही कारण होता है कि दुष्ट आत्माएं छोड़ती नहीं। फिर वो शुगर की भी, कैंसर की भी, बीपी की भी, टीबी की भी, गठियाबा की भी, काले पीले की, मोती जारे की, वो चोरी की, सारा पकड़ के बैठे। क्यों? आप अपने शरीर को क्या करके बैठे हो? अपवित्र। वो अपवित्र क्यों है? क्योंकि आपने प्रभु के वचन को ही नहीं सुना। आपको पता तो है परमेश्वर मना करता है, लेकिन आप फिर भी आप उसके वचन को तोड़ देते हो। और जब वचन टूटता है तो शैतान की फिर एंट्री होती है आपके जीवन में। हालेलुया। किसकी एंट्री होती है? शैतान की। फिर उसकी एंट्री होती है, आप रोते रहते हो। पर लेकिन खुदा कहता है कि बेटा तूने आत्मिक बनना है। हालेलुया। और फिर प्रभु क्या कहता है? इस संसार के सदस्य ना बनो। बहुत सारे लोग हैं, हम प्रार्थना में गए घर में, वो कहा पास्टर जी मैं तो नया मसीह था, वो तो 4 साल का मसीह है, वो भी तो दारू पी रहा है, वो भी तो नशा कर रहा है। मेरे मन में आया जब वो भी कर रहा तो मैं भी कर लूं। कितना समझ में बात आई है? और इसलिए परमेश्वर कहता है मत्ती की पुस्तक के अंदर 24वें अध्याय में उसकी 24वीं आयत में प्रभु कहता है झूठे मसीहों से सावधान रहना है। अन्य जाति से सावधान नहीं रहना। अन्य जाति तो पहले बेचारे कोमा में है। ए विश्वासी, तो प्रभु कहता है उनसे तूने सावधान रहना है, कहीं तुम्हें वो भरमा ना दे। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? और इसलिए करके फिर वो क्या करते हैं? वो प्रभु में तो हैं, फिर वो रोते रहते, फंसे रहते हैं। कहते पास्टर हमारे काम क्यों नहीं बनते? क्या चक्कर है? मैं तो बहुत प्रार्थना भी कर रहा हूं, उपवास भी कर रहा हूं अपना 10। क्यों? जब तू प्रार्थना में बैठता है, सबसे पहले शैतान प्रार्थनाएं नहीं करने देगा। अगर आप प्रार्थना में बैठ भी गए तो आप पहले अपने हाथों को खून से रंगे हुए बैठते हो। इसलिए अपने सच्चा पश्चाताप करना पड़ेगा। जो भी आपसे गलती गुनाह पाप हुए प्रभु के आगे आपने मानना है, पश्चाताप करना, उनको छोड़ना है। और फिर जब आप बैठते हो प्रभु की हजूरी में,